इतिहास के पन्नों में ऐसी अनगिनत जगहें दर्ज हैं जो रहस्यों से भरी हुई हैं, जहां कदम रखते ही लगता है मानो इंसान किसी और ही लोक में पहुंच गया हो। कहीं हजारों साल पुरानी दीवारों पर उकेरी गई चित्रकृतियां हैं जो ब्रह्मांड के अनजाने रहस्यों की झलक देती हैं। कहीं अंधेरे में चमकती रोशनी जो किसी आत्मा की आंखों जैसी प्रतीत होती है, तो कहीं ऐसी गहरी खाई जो पूरी सभ्यता को अपने भीतर समा लेती है। ये गुफाएं सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि समय के वो रहस्यमय द्वार हैं जो हमें इतिहास, परलोक और अनदेखी शक्तियों से जोड़ते हैं। तो चलिए आज हम निकलते हैं धरती की 10 सबसे रहस्यमयी गुफाओं की इस अद्भुत यात्रा में। नंबर 1, मोगाऊ केव्स, तपते रेगिस्तान के बीच, जहां दूर दूर तक सन्नाटा और उड़ती धूल के सिवा कुछ नहीं। वहीं अचानक चट्टानों में उकेरी गई रहस्यमयी गुफाओं की एक श्रृंखला सामने आती है। यही है मोगाऊ केव्स, जिन्हें पूरी दुनिया केव्स ऑफ द 1000 बुद्धास के नाम से जानती है। कहा जाता है जब कोई पहली बार इन गुफाओं में कदम रखता है तो उसकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि अंदर की दीवारें मानो जीवित लगती हैं। उन पर उकेरे गए हजारों साल पुराने चित्र, जिनमें देवताओं, तारामंडलों और अज्ञात लोकों की झलक दिखाई देती है, जैसे किसी ने समय को रोककर सृष्टि का नक्शा पत्थरों पर उतार दिया हो। मगर इन दीवारों से भी गहरा रहस्य उन पांडुलिपियों में छिपा है जो यहाँ मिली। उनमें ऐसे रहस्यमय उल्लेख हैं जिनसे लगता है कि यह गुफाएं किसी दूसरी दुनिया का द्वार थीं। कहा जाता है कि 9वीं सदी के साधु ध्यान के दौरान इन गुफाओं में एक आकाशीय द्वार खुलते हुए देखते थे और उसी रास्ते वे परलोक की यात्राएं करते थे। लौटकर वे अपने उन अनुभवों को इन दीवारों और स्क्रॉल्स पर दर्ज कर देते थे, जैसे किसी ने आत्मा और ब्रह्मांड के बीच के रहस्य को पत्थर में कैद कर दिया हो। नंबर 2, वेटोमो ग्लोवम केव्स। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत नदी में नाव पर बैठे हैं। चारों तरफ गहरी अंधेरी गुफा है, बस पानी की धीमी सरसराहट और हल्की आवाज सुनाई देती है। अचानक जब आप ऊपर नजर उठाते हैं तो पूरा आसमान नहीं बल्कि गुफा की छत टिमटिमाने लगती है, जैसे किसी ने तारों भरा आकाश जमीन के नीचे उतार दिया हो। यह दृश्य इतना अलौकिक होता है कि कुछ पल के लिए लगता है कि आप धरती पर नहीं बल्कि किसी खगोलीय लोक में पहुंच गए हैं। यह जादू पैदा करते हैं हजारों ग्लोवम्स, छोटे जीव जो अपनी नीली रोशनी से इस गुफा को एक स्वर्गिक नजारे में बदल देते हैं। लेकिन यह जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि रहस्यमयी भी है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह नीली चमक आत्माओं की आंखें मानी जाती हैं। वे आत्माएं जो अधूरी इच्छाओं के कारण इस दुनिया और परलोक के बीच फंसी हुई हैं। कहा जाता है कि ये रोशनियां यात्रियों को अंधेरे में सही राह दिखाती हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति लालच या बुरे इरादों से यहाँ प्रवेश करे तो यही रोशनी उसे भ्रमित कर देती है। कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने गुफा के भीतर अजीब फुसफुसाहटें सुनी और एक अजीब सी ठंडी लहर महसूस की जो मानो किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी का संकेत देती थी। वैज्ञानिक कहते हैं ये सिर्फ जैविक चमक है, लेकिन जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है वे जानते हैं कि यह गुफा सिर्फ प्रकृति का चमत्कार नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्यमय द्वार है जहां अंधेरा और रोशनी, जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ सांस लेते हैं। नंबर 3, अजंता और एलोरा केव्स। भारत की भूमि जहां हर पत्थर में सभ्यता की कहानी दर्ज है, वहीं छिपे हैं 2 ऐसे अद्भुत और रहस्यमयी स्थल जो समय, इतिहास और तर्क तीनों को चुनौती देते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने में तो सिर्फ पत्थरों पर उकेरी गई कला लगती है, लेकिन जब आप इनके भीतर कदम रखते हैं तो एहसास होता है कि यह किसी दिव्य लोक की रचना है। हर दीवार, हर स्तंभ, हर मूर्ति इतनी बारीकी से घड़ी गई है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक उपकरण या मशीन के इंसान ने इन्हें गढ़ा होगा। एलोरा का कैलासा मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पूरी की पूरी एक विशाल चट्टान को काट कर बनाया गया। यह मंदिर ऐसा लगता है मानो देवताओं ने स्वयं धरती पर उतरकर इसे आकार दिया हो। कहा जाता है कि इसे बनाने में हजारों मजदूरों और सैकड़ों वर्षों का समय लगा, लेकिन कई किंवदंतियां दावा करती हैं कि इसे सिर्फ एक ही रात में देवताओं ने तैयार किया था। अजंता की गुफाओं की भित्ति चित्रों में इतनी गहराई और जीवन दिखाई देता है कि लगता है जैसे चित्र खुद बोल उठेंगे। वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है कि इन गुफाओं की खगोलीय दिशा, ध्वनि गूंज और संरचनात्मक संतुलन आधुनिक इंजीनियरिंग से भी परे हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह जगहें साधारण मंदिर नहीं बल्कि ऊर्जा केंद्र थीं, जहां साधु और आर्षि ध्यान के माध्यम से किसी उच्चतर आयाम से संपर्क साधते थे।
आज भी इन गुफाओं में प्रवेश करने पर एक अजीब सी शांति और कंपन महसूस होती है, जैसे दीवारें अब भी उस दिव्य ऊर्जा को संजोए हुए हों। अजंता और एलोरा सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य है, जो हर युग में यही सवाल पूछते हैं कि क्या ये रचनाएं वास्तव में इंसानों की थीं या किसी और अनजानी शक्ति की देन। नंबर 4, द केव ऑफ स्वॉलोज। मेक्सिको के घने और रहस्यमयी जंगलों के बीच अचानक जमीन जैसे किसी अदृश्य ताकत से फट जाती है और सामने आती है एक खाई जो देखने में किसी अंतहीन अंधकार जैसी लगती है। यही है द केव ऑफ स्वॉलोज। दुनिया की सबसे गहरी और डरावनी वर्टिकल गुफाओं में से एक। इसकी गहराई इतनी ज्यादा है कि अगर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को उल्टा कर इसमें डाल दिया जाए तो वह पूरी की पूरी इसमें समा जाएगी। ऊपर से देखने पर यह गुफा धरती के खुले मुंह जैसी लगती है, एक ऐसा मुंह जो मानो सब कुछ निगल जाने को तैयार हो। लेकिन असली रहस्य इसकी गहराई में है। जब कोई इस गुफा में आवाज लगाता है तो गूंज इतनी गहरी और रहस्यमयी होती है कि लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति नीचे से जवाब दे रही हो। वैज्ञानिक इसे सिर्फ इको कहते हैं, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि यह आवाजें उन आत्माओं की हैं जो सदियों से इस गुफा में कैद हैं। कई साहसी बेस जंपर्स ने इसमें छलांग लगाकर अपने डर को चुनौती दी, पर कुछ ऐसे भी थे जो कभी लौटकर वापस नहीं आए। स्थानीय किंवदंतियों में कहा जाता है कि इस गुफा के भीतर कोई अदृश्य खिंचाव है, एक ऐसी ऊर्जा जो इंसानों को अपनी ओर बुलाती है। शायद इसलिए लोग इसे सिर्फ एक प्राकृतिक अजूबा नहीं बल्कि धरती का रहस्यमय द्वार कहते हैं, जहां उतरना आसान है लेकिन वापस लौटना शायद सबके बस की बात नहीं। नंबर 5, डेविल्स केव। जर्मनी के फ्रैंकोनियन स्विट्जरलैंड क्षेत्र की रहस्यमयी पहाड़ियों में घने पेड़ों और कठोर चट्टानों के बीच छिपी है एक अंधेरी गुफा टॉयफेल्सहले, जिसे लोग सदियों से डेविल्स केव यानी शैतान की गुफा के नाम से जानते हैं। बाहर से यह बस एक साधारण दरार सी लगती है, लेकिन जैसे ही कोई इसके भीतर कदम रखता है, हवा अचानक ठंडी और भारी हो जाती है। चारों ओर ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि अपनी सांसों की आवाज तक डराने लगती है। अंदर का अंधकार इतना गहरा है कि लगता है मानो आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। मध्य युग के लोगों का मानना था कि यह गुफा धरती के भीतर खुलने वाला नरक का द्वार है, वह रास्ता जहां से शैतान की आत्मा इस दुनिया में आती है। पुराने अभिलेखों में लिखा है कि रात के समय इस गुफा से हंसी की गूंज सुनाई देती थी, एक हंसी जो इंसानी नहीं थी। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने गंधक की जली हुई गंध महसूस की, जिसे लोग नरक की आग का निशान मानते थे। आज यह जगह पर्यटकों के लिए खुली है, लेकिन जो भी यहाँ गया वह यही कहता है कि अंदर का वातावरण कुछ अलग है, भारी, दबाव भरा और बेचैन करने वाला। कई लोगों ने बताया कि गहरी सुरंगों में खड़े होकर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत चारों ओर से लिपट रही हो। कुछ को तो धीमी फुसफुसाहटें भी सुनाई दी, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। वैज्ञानिक इसे केवल ध्वनि की गूंज और लाइमस्टोन की संरचना का असर बताते हैं, लेकिन स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि टॉयफेल्सहले सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि वह जगह है जहां धरती और अधोलोक की सीमाएं एक दूसरे में घुल जाती हैं, और शायद इसीलिए सदियों बाद भी इसे शैतान की गुफा कहा जाता है। नंबर 6, केव ऑफ द क्रिस्टल्स। मेक्सिको की धरती के गहरे हिस्से में एक ऐसी जगह है जो पहली नजर में किसी साई-फाई मूवी के सेट जैसी लगती है। इसे कहा जाता है केव ऑफ द क्रिस्टल्स, एक ऐसी गुफा जिसकी दीवारों, फर्श और छत से निकले हुए हैं विशाल, पारदर्शी और चमचमाते क्रिस्टल्स। कुछ क्रिस्टल्स तो इतने बड़े हैं कि उनकी लंबाई 40 फीट तक पहुंचती है, यानी एक पूरी इमारत जितनी ऊंचाई। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये क्रिस्टल्स लाखों सालों में गर्मी, पानी और खनिजों की परतों से बने हैं, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि ये साधारण पत्थर नहीं बल्कि देवताओं की जादुई छड़ियां हैं जिनमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा कैद है। किंवदंतियों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इन क्रिस्टल्स को छू लेता है उसके जीवन में दुर्भाग्य और अनहोनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। शायद यही कारण है कि इसे धरती का शापित खजाना कहा जाता है। इस गुफा के अंदर का तापमान इतना खतरनाक है कि बिना विशेष सूट के इंसान कुछ ही मिनटों में बेहोश हो सकता है। यानी यह गुफा जितनी रहस्यमय है उतनी ही घातक भी। एक ऐसा स्थान जो धरती की गहराई में छिपे सौंदर्य और विनाश दोनों का प्रतीक है। नंबर 7, फिंगल्स केव। स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरों से टकराती चट्टानों के बीच बनी है यह जादुई गुफा फिंगल केव। इसकी दीवारें और छतें पूरी तरह षटकोणीय पत्थरों से बनी हैं, जो इतने सटीक और समान हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है
कि यह किसी प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम हो सकता है। वैज्ञानिक इसे ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से बनी संरचना बताते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार यह गुफा साधारण नहीं बल्कि दानवों द्वारा बनाई गई थी। कहा जाता है कि एक विशाल दानव ने स्कॉटलैंड से आयरलैंड तक का पुल इन्हीं पत्थरों से बनाया था ताकि वह अपने प्रतिद्वंदी दानव से युद्ध कर सके। इसीलिए इसे जॉइंट्स कॉजवे का हिस्सा भी कहा जाता है। लेकिन फिंगल्स केव का रहस्य सिर्फ इसकी बनावट तक सीमित नहीं। जब समुद्र की लहरें इस गुफा की गहराइयों से टकराती हैं, तो गूंज इतनी रहस्यमय होती है कि सुनने वाला सहम जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह धरती की धड़कन है, जबकि कुछ इसे किसी समुद्री राक्षस की दहाड़ मानते हैं। नंबर 8, एट्रस्कन पिरामिड ऑफ बोमार्जो। इटली के घने जंगलों के बीच अचानक पत्थरों में तराशी गई एक रहस्यमय संरचना दिखाई देती है, जिसे कहा जाता है एट्रस्कन पिरामिड ऑफ बोमार्जो। यह न तो मंदिर है न कोई सामान्य स्मारक। इसकी सीढ़ियां नीचे की ओर जाती हैं और हर कदम के साथ अंधेरा बढ़ता जाता है। हवा भारी हो जाती है और ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य उपस्थिति आपके आसपास है। इतिहासकारों का मानना है कि यह स्थान कभी एट्रस्कन सभ्यता के पुजारियों के गुप्त अनुष्ठानों का केंद्र था। कुछ पुरातत्वविदों का दावा है कि यहाँ आत्माओं से संवाद किया जाता था, जबकि अन्य मानते हैं कि यहाँ बलिदान दिए जाते थे। आज भी इस जगह को लेकर रहस्य बना हुआ है। क्या यह देवताओं को शांत करने का स्थान था या फिर वह द्वार जहाँ इंसान और आत्मा की दुनिया एक दूसरे से टकराती थी? स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ अजीब फुसफुसाहटें और रोशनी दिखाई देती हैं, मानो सदियों पुरानी आत्माएं अब भी वहीं भटक रही हों। नंबर 9, लेस्को केव्स। 1940 में फ्रांस के 4 युवकों ने गलती से एक सुरंग खोजी और इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य उजागर कर दिया। यह थी लेस्को केव्स, जहां चट्टानों की दीवारों पर 17,000 साल पुरानी पेंटिंग्स बनी हुई थीं। घोड़े, सांड, हिरण और शिकार के दृश्य इतनी सटीकता से उकेरे गए थे कि आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं कि इतने पुराने इंसान इतनी कला कैसे कर सकते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह पेंटिंग सिर्फ कला नहीं थी, बल्कि एक अनुष्ठान थी जिनके जरिए शिकारी आत्माओं और प्रकृति की शक्तियों से संवाद करते थे। कई वैज्ञानिकों ने कहा कि यह एक आध्यात्मिक स्थान था, जहां इंसान भौतिक दुनिया से ऊपर उठकर कुछ अलौकिक से जुड़ने की कोशिश करता था। आज यह गुफा बंद कर दी गई है ताकि इसकी प्राचीन पेंटिंग्स नष्ट न हों, लेकिन इसके रहस्य अब भी जीवित हैं। हर दीवार जैसे हजारों साल पुराने विचारों की गूंज कर रही हो। नंबर 10, मजलिस अल जिन। अरब की तपती रेतों के बीच एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ इंसान नहीं बल्कि जिन्न अपनी सभाएं लगाया करते थे। इसी वजह से इस रहस्यमयी गुफा को कहा जाता है मजलिस अल जिन, यानी जिन्हों का सभा स्थल। धरती की गहराई में छिपा यह कक्ष इतना विशाल है कि इसे दुनिया के सबसे बड़े भूमिगत कक्षों में गिना जाता है। इसकी ऊंचाई करीब 120 मीटर है, यानी इतनी कि पूरी इमारतें इसमें आसानी से समा जाएं। जब कोई इसके अंदर उतरता है तो एक अजीब सी भारी खामोशी महसूस होती है। हवा में कंपन है और हर कदम के साथ ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य ताकत आपकी हर हरकत को देख रही हो। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार रात के समय इस गुफा से फुसफुसाहट और अनजानी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी अदृश्य दरबार में जिन्न इकट्ठा होकर अपनी बैठकें कर रहे हों। वैज्ञानिक इसे प्रकृति की अद्भुत रचना बताते हैं। कहते हैं कि यह लाखों साल पहले पानी और चट्टानों के क्षरण से बनी एक विशाल गुफा है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह जगह आज भी एक रहस्यमयी दरवाजा है जो हमारी दुनिया और परलोक के बीच कहीं खुलता है। शायद यही वजह है कि मजलिस अल जिन सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि भय और श्रद्धा का संगम है। एक ऐसी जगह जो याद दिलाती है कि हमारी धरती के नीचे अब भी असंख्य रहस्य सोए पड़े हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह रहस्यमयी सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम लेकर आएंगे दुनिया के छिपे रहस्यों और अनकही कहानियों की ऐसी ही रोमांचक यात्राएं।